श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की पहले दिन की जो रतनगढ़ राजस्थान में कथा चल रही थी वो आंधी और तूफान की वजह से जो है जल्दी पूरी कर दी गई थी। आरती भी वहां पर हो गई थी। पर उसके बाद में दोस्तों लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न था क्या ये कथा अब होगी या नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो पहले दिन की कथा थी उसमें जो बाहर मतलब नॉर्मल जो टेंट लगे हुए होते हैं वो वहां पर पूरे हिलने लगे थे, जिससे कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पंडित जी ने पहले दिन की जो कथा थी उसको वहीं पर जल्दी से जल्दी समाप्त किया, मतलब पूरा किया और पंडाल जल्दी-जल्दी खाली करा दिए थे और इसी के साथ में पंडित जी भी वहाँ से चले गए थे, ठीक है। पर दोस्तों लोगों के मन में ये सवाल था कि दूसरे दिन की कथा होगी या नहीं, मतलब आज के दिन की। और आज के दिन जब आप अपने फेसबुक, यूट्यूब पर पंडित जी के चैनल्स को देख रहे होगे या जो लोग आस्था चैनल पर टीवी पर कथा सुनते हैं, जब आज की आप लोग कथा सुन रहे होगे तो आप लोग देख रहे होगे कि भई ये कथा तो पहले से चली हुई आ रही है, मतलब पहले ये कथा हो चुकी है। जो कि आज के दिन जो टीवी पर कथा चल रही है या फेसबुक, यूट्यूब पर जो पंडित जी के ऑफिशियल चैनल्स पर कथा चल रही है, ये सीहोर कुबरेश्वर धाम जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था उसके पहले दिन की कथा है, ठीक है। तो आखिर क्या कथा बंद हो गई है, क्या कथा कैंसिल हो गई है रतनगढ़ राजस्थान की, तो ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को घबराने वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है, किसी को भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग रतनगढ़ राजस्थान की कथा में आ रहे हैं, जिन लोगों ने टिकट बुक करा कर रखे हैं, आप बिल्कुल आओ, रतनगढ़ की कथा कैंसिल नहीं हुई है। दरअसल हुआ क्या है कि पहले दिन की जो रतनगढ़ की कथा थी उसमें वहाँ पर उस जगह पर आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ मात्रा में था, इतना तेज़ मात्रा में था कि जो बाहर नॉर्मल टेंट लगे हुए होते हैं वो जो है एक तरीके से पूरे हिल गए थे, है ना? जिसकी वजह से वहाँ की जो पूरी व्यवस्था बनाई हुई थी वो पूरी बिगड़ गई थी, है ना? तो भाई लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आज के दिन की जो कथा है वो रतनगढ़ में नहीं हो रही है और ना आज के दिन की जो कथा है वो फेसबुक, यूट्यूब पर रतनगढ़ की बताई जा रही है। आज के दिन जो आप कथा देख रहे हो आस्था चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, भाई वो जो कथा है वो सीहोर कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव की कथा जो है चल रही है, ठीक है? तो क्या अब ये कथा नहीं होगी? ये कथा होगी। बस दोस्तों जो मतलब अव्यवस्था जो है पहले दिन जो है खराब हो चुकी है, मतलब जो व्यवस्था वहाँ की समितियों ने बनाई हुई थी वो आंधी और तूफान की वजह से पूरी बिगड़ गई थी और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अभी दूसरे दिन की जो कथा है वो रतनगढ़ में जो है नहीं करी गई है। पंडित जी ने दूसरे दिन की जो कथा है वो नहीं वहाँ पर कर रहे हैं, ना तो यहाँ पर कहीं पर मोबाइल पर चल रही है। मोबाइल पर पहले की जो कथा है रुद्राक्ष महोत्सव की, वो पहले दिन की कथा चल रही है, ठीक है। तो भाई ये जो कथा है दूसरे दिन की कथा को पंडित जी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई जो व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ गई थी वो व्यवस्था आज वहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। क्योंकि एक दिन चाहिए इतने बड़े कथा पंडाल को पूरा फिर से फिट करने के लिए, पूरा फिर से मतलब सारी जो व्यवस्थाएं थी वो बनाने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों की जो है सुरक्षा का यहाँ पर सवाल रहता है। वैसे तो भोले बाबा का आशीर्वाद सब पर रहता ही रहता है, पर इतने सारे लोगों की सुरक्षा का जो है यहाँ पर पंडित जी के ऊपर सारा भार रहता है। तो इस वजह से पंडित जी ने जो है दूसरे दिन की कथा को यहाँ पर विराम दिया है, मतलब दूसरे दिन की कथा रतनगढ़ में नहीं हो रही है। जो तीसरे दिन की कथा है वो वहाँ से वापस से शुरू होगी और 17 अप्रैल तक यहाँ पर चलेगी। बस रतनगढ़ में जो 7 दिनों की कथा थी उसमें से दूसरे दिन की कथा नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि जो पहले दिन आंधी और तूफान की वजह से वहाँ के टेंटों की व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है। वो पूरी टेंटों की व्यवस्था बनाने के लिए अभी दूसरे दिन का जो है, मतलब जो दूसरा दिन है कथा का, वो पूरा दिन वहाँ पर समिति वालों को जहाँ पर चाहिए और उन्होंने ले भी लिया है और आज के दिन रतनगढ़ में कोई कथा नहीं हो रही है, ठीक है। पर ये कथा बंद नहीं हुई है, ये कथा कैंसिल नहीं हुई है, ये कथा पूरी चलेगी 7 दिनों तक। बस जो दूसरा दिन है, इस दूसरे दिन की कथा को हटाकर तीसरे दिन से ही कथा वापस से शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीसरे दिन में वहाँ की जो पूरी व्यवस्था जो बिगड़ गई थी वो सारी वापस से बन जाएंगी। जो लोग भी कथा पंडाल में रुके हुए थे, दूर दूर से रुकने के लिए आए हुए थे, उनकी भोजन व्यवस्था सारी कुछ वैसे ही चल रही है जैसे हर जगह पर चलती है। किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं कि हम आ रहे हैं, हमें वहाँ पर भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था कुछ मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहाँ की व्यवस्था, मतलब वहाँ की जो समिति थी उन लोगों ने जो है सब कुछ ठीक कर दिया था और जो मेन पंडाल रहते हैं उनको कुछ भी आंधी तूफान में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। बस लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कथा को रोक दिया गया था। और फिर तो इसलिए जितने लोग भी रतनगढ़ की कथा में आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, आप लोग बिल्कुल आइए। कोई टिकट कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। बस से आ रहे हैं, अपने वाहन से आ रहे हैं, आप कैसे भी आइए, आपको रतनगढ़ की कथा चालू मिलेगी। बस दूसरे दिन की कथा वहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि जो व्यवस्था पहले दिन बिगड़ गई थी आंधी तूफान की वजह से, वो व्यवस्था वापस से बनाई जा रही है। उस व्यवस्था को बनाने के लिए पूरे 1 दिन का समय चाहिए। इस वजह से जो है दूसरे दिन की कथा वहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी। पर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन की जो कथा है वो वैसी की वैसी होगी। 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में कथा यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और जो आंधी तूफान आया था उसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये हो गया था, वो हो गया था।
कुछ भी होने से पहले ही पंडित जी ने अपना सही फैसला ले लिया था और पंडालों को यहाँ पर खाली करा दिया गया था, ठीक है। तो भाई किसी को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, किसी को कोई हानि यहाँ पर नहीं हुई थी। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप भी रतनगढ़ की कथा में आ रहे हैं, तो कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन की कथा सिर्फ कैंसिल हुई है, बाकी तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन और सातवें दिन में जो रतनगढ़ में कथा चलने वाली है वो वैसी की वैसी चलेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।